अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ना व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन हज़रात, अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाला बनाया है और ईमान वालों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 82 जगह में अल्लाह ने ईमान वालों को ईमान वाला कह के हम सबको पुकारा। एक दो जगह नहीं, 82 जगह कुरान में अल्लाह ने हम सबको कहा कि आए ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इससे पहले कमोबेश 1.25 लाख अंबिया इकराम आए, किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने यह खिताब नहीं दिया, किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने यह नहीं कहा, सिर्फ हमको कहा अल्लाह ने। और जो भी अहम हुक्म कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्लाह ने सबसे पहले कहा आए ईमान वालों। इसलिए हमें अपने ईमान का लाज रखना है कि अल्लाह ताला जो हमें इज़्ज़त दिया है उस इज़्ज़त को हम शर्मिंदा नहीं करना है, ईमान का लाज रखना है। जो ईमान के शान के ख़िलाफ़ है वो काम हम नहीं करना है। मोमिन की जो शान है, मोमिन की शान वाले काम हम करना है। तो मोहतरम हज़रात, जिस आयत को मैंने शुरू में तिलावत किया, सूरह माइदा के अंदर अल्लाह फरमाता है कि आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए वसीला इख्तियार करो। वसीला इख्तियार करो, अल्लाह हुक्म दिया है। अब वसीला किसे कहते हैं? मिसाल देके समझाते हैं कि आप खाना पकाते हैं या फिर पानी गर्म करते हैं, तो एक है पानी और एक है आग। आग के नज़दीक रखे तो पानी गर्म होता है, तो क्या आग के ऊपर पानी उंडेल दिए तो पानी गर्म होता है? नहीं होता, बेकार हो जाता है। क्या खाना आग के ऊपर डाल दिए तो होता है? बीच में एक बर्तन होता है, उसे कहते हैं वसीला। एक है आग, एक है खाना, बीच में क्या चीज़ होता है? बर्तन। जो कहते हैं वसीला की ज़रूरत नहीं, तो वो अकल से पैदल है, बेवकूफ़ है, अकल नहीं है उसके पास। क्योंकि वसीला अगर आप बर्तन के साथ आग में रखोगे खाना तो खाना पकेगी, और अगर बर्तन के बगैर रखोगे खाना बेकार हो जाएगा। तो उस चीज़ को कहते हैं वसीला। अल्लाह फरमाता है आए ईमान वालों, वसीला इख्तियार करो अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए
वसीला इख्तियार करो। अब फरमाता है, अल्लाह फरमा दिया कि ऐ मेरे बंदो वसीला इख्तियार करो। अब कुछ लोग वसीला का माना निकालते हैं, वसीला का क्या माना है? तो वसीला का माना नमाज है। नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम करो, अल्लाह के कुर्ब हासिल करो, अल्लाह के रज़ामंदी हासिल करो। रोज़े के ज़रिए से अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करो, सदका ज़कात के ज़रिए से अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करो। तो अल्लाह ने जो शुरू में आयत, जिस आयत को मैंने पढ़ा, आयत को आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग कहते हैं कि वसीला से नमाज मुराद है, तो उनका ये कहना सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरो ये लफ्ज़ का मतलब होता है हर नेक अमल। अल्लाह से डरने का क्या है? जो नमाज पढ़ता है वो अल्लाह से डरता है, जो रोज़ा रखता है वो अल्लाह से डरता है, जो हज करता है, सदका ज़कात देता है, अपने जितने नेक अमाल है सब कुछ जो करता है वो अल्लाह से डरता है। कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो अल्लाह से डरना नहीं हुआ। तो आयत में पहले तो कह दिया कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, तो अल्लाह से डरने में हर नेक अमल आ गया। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि और के मतलब क्या है? और एक दूसरा चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ बताया जा रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह से कुर्ब हासिल करने के लिए वसीला इख्तियार करो। अब वसीला क्या है? साहबा इकराम फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वसीलों में से एक वसीला है। क्या कौन फरमाते? साहबा इकराम। कौन? अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े आलिम, सहाबा में बहुत बड़े आलिम। क्या अब्दुल्ला इब्ने मसूद नमाज का नाम है कि एक बंदे का नाम है? नमाज का नाम है कि बंदे का नाम है? बंदा का नाम है। तो जब सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के वसीलों में से एक वसीला है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कहत साली हुई, बारिश नहीं हो रही थी, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे मदीना शहर वालों को हुक्म दिया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको कहा, सब मैदान में चलो, बारिश के लिए दुआ करेंगे, बारिश की नमाज़ पढ़ेंगे। तो सारे सहाबा मदीना के बाहर पहुँचे, मैदान में खड़े हुए बारिश के लिए दुआ मांगने के लिए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के चाचा हज़रत अब्बास बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे हुजूर के वफ़ात के बहुत साल के बाद। अब हुजूर के चाचा है हज़रत अब्बास, तो हज़रत अब्बास को खड़ा किए और अल्लाह ताला के सामने हज़रत अब्बास को सामने रख के दुआ फरमाते हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आय अल्लाह तेरे नबी के चाचा के वसीले से बारिश अता फरमा। हमारे पास तेरे नबी के चाचा है, तेरे नबी के चाचा के वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, बारिश अता फरमा। हम तेरे नबी के वसीला से दुआ करते थे, आज हम तेरे नबी के चाचा के वसीले से दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह बारिश अता फरमा। इतना कहना था, झमाझम बारिश बरसने लगी। तो अल्लाह वालों के वसीला अल्लाह ताला जल्दी सुनता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, आए मेरे बंदे मुझसे दुआ मांगो मैं देता हूँ। अल्लाह का देने का वादा है, लेकिन जब अल्लाह वालों का वसीला बीच में आ जाता है तो अल्लाह ताला और जल्दी कबूल फरमाता है। अब इस हदीस को लेकर ये जो वसीला को नहीं मानते बदअक़ीदा लोग, गुमराह वहाबी, ये लोग कहते हैं कि वसीला सिर्फ जिंदा आदमी सामने हो तो वसीला होता है, जो ज़िंदा नहीं है, जो सामने नहीं है, दुनिया में नहीं है, उनका वसीला जायज़ नहीं है, उनका कहना है।
कि हज़रत अब्बास सामने थे, हज़रत अब्बास के वसीले से दुआ मांगी। नबी के हज़रत अब्बास से बड़े नबी हैं, नबी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, नबी की वफ़ात हो चुकी है, इस वजह से नबी के वसीले से दुआ नहीं मांगा। ये उनका कहना है। आप गौर से मेरी बात सुनेंगे, समझ में आ जाएगा, आप फिर कंफ्यूज ना हो जाए। वो लोग कहते हैं कि जो मर गए, वफ़ात हो गए, उनके वसीले से दुआ नहीं मांगना चाहिए। और हमारा कहना है कि अल्लाह वालों के वसीला चाहे दुनिया में हो या दुनिया में नहीं है, वफ़ात पाए, कब्र में आराम फरमा रहे, वो सबके वसीला जायज़ हैं और वसीला लेने से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमको है। अल्लाह डायरेक्ट देना चाहे दे सकता है, लेकिन हमारी ज़रूरत है वसीला लेने के लिए। आप कहते हैं वसीला कुरान में नहीं है, अब हम दिखाते हैं कुरान में है या नहीं है, क्योंकि अनपढ़ लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं कि देखो कुरान में कहीं नहीं है। सुन्नी मौलाना लोग कहते हैं वसीला लो, वसीला कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, ये लोग गुमराह करते हैं। अब हम आपको हदीस और कुरान से बताएंगे कि वसीला कुरान में कहाँ कहाँ है। हज़रत मरियम अल्लाह की बहुत प्यारी बंदी है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बैतुल मुक़द्दस के किनारे पे एक कमरे में इबादत करती थी। हज़रत मरियम को उनके माँ बाप ने मन्नत माने थे कि कोई भी बच्चा पैदा हो तो हम अल्लाह के घर की खिदमत के लिए रखेंगे। हज़रत मरियम की माँ का नाम है हन्ना। मरियम की माँ का नाम क्या है? हन्ना। और मरियम के बाप का नाम है इमरान। दोनों ने मन्नत माना, आय अल्लाह हमारी कोई औलाद हो तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में रखेंगे उनको। तो उनके घर में बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई तो माँ ने कहा कि आय अल्लाह हम तो मन्नत माने थे तेरे घर के लिए देंगे, मस्जिद की खिदमत करेंगे। अब ये बेटी पैदा हुई, बेटी मस्जिद की क्या खिदमत करेगी? बेटी पैदा हुई तो माँ ने अल्लाह से शिकायत किया। बेटी पैदा हुई तो अल्लाह ने कहा वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि ये बेटी के जैसा दुनिया में कोई बेटा भी नहीं है, यह शान वाली बेटी है। तो हज़रत मरियम बहुत जल्दी बढ़ने लगी। 2-4 साल में हज़रत मरियम बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद बड़ी हो गई। हज़रत मरियम को बैतुल मुक़द्दस में खिदमत के लिए, बैतुल मुक़द्दस के किनारे पे एक कमरा है, बाहर से बिल्कुल पर्दे का इंतज़ाम है और अंदर कोई जा नहीं सकते, बाहर से ताला लगा हुआ है। उस कमरे में उनको खिदमत के लिए रखा गया मन्नत के मुताबिक। और बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। अल्लाह के पैगंबर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के मुतवल्ली थे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में कमरे की चाबी रखे। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हाथ में कमरे की चाबी रखे। कभी कभी आकर उनकी जो भी ज़रूरियात है, खाने पीने के ख्याल और जो भी सामान की ज़रूरत हो तो उसका ख्याल रखते थे हज़रत ज़करिया। कुरान में सूरह आले इमरान 3 पारे 4 पारे में सूरह आले इमरान में है फलम्मा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी दरवाज़ा खोलते, ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी मरियम के रूम में दाखिल हो जाते, वजदा इंदहा रिज़्क़ा, कि उनके सामने अच्छे अच्छे फल, बेमौसम के फल मरियम के सामने रखे हुए हैं। अब दरवाज़ा बाहर से ताला लगा हुआ है और अंदर ताज़ा ताज़ा फल, बेमौसम फल। अब मिसाल के तौर पर अभी आम की सीज़न नहीं है, अगर
अच्छा आम सीजन वाले जैसा ताज़ा ताज़ा पक्का आम आपके सामने नज़र आए तो लोग ताज्जुब करेंगे। तो ऐसे बेमौसम फल मरियम के सामने रखे हुए हैं, और जो फल वहाँ नहीं मिलता, जैसा यहाँ कुछ फल मिलता है अमेरिका में नहीं मिलता, चाइना में नहीं मिलता, और जो फल चाइना में मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता। तो ऐसे जो बेमौसम फल जो उस जगह पे उगता नहीं, उस फल के वहाँ फसल नहीं होता, ऐसे फल मरियम के सामने रखे हुए थे। हज़रत ज़करिया ताज्जुब से पूछा, काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम तेरे सामने ये फल कहाँ से आया? तो मरियम जवाब देती है, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। गायब से दस्तरखान, गायबी फल अल्लाह ताला के दरबार से डायरेक्ट आता है। तो वहाँ डायरेक्ट आता है। हज़रत ज़करिया तकरीबन 80 साल से ज़्यादा उम्र हो चुके थे। हज़रत ज़करिया के बाल पक चुके थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, काफ़हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वस्तअलर रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िया। ये 16वां पारा सूरह मरियम। इसमें अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के हालात बयान किए हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी औलाद नहीं थी। हज़रत ज़करिया फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार, हर जगह दुआ करते थे, 80 साल उम्र हो गए, अभी तक कोई औलाद नहीं, अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी। हज़रत ज़करिया हर वक्त दुआ करते थे, और उस जगह दुआ बयान फरमाया कि आय अल्लाह, मेरे हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, बाल पक चुके हैं, बुढ़ापे के आसार जाहिर हो गए हैं, और मेरी बीवी बांझ है। आय अल्लाह, फिर भी मैं तेरे से उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह चाहे तो सूखा झाड़ पे फल दे सकता है, अल्लाह चाहे तो दे सकता है, अल्लाह की कुदरत में कोई कमी नहीं है। तो हज़रत ज़करिया हर जगह दुआ मांगते थे। एक दिन जब मरियम के दरवाज़ा खोले तो मरियम के सामने ताज़ा ताज़ा फल, बेमौसम फल रखे हुए हैं। मरियम से पूछा, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल कहाँ से आया है? हज़रत मरियम कहती है कि हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। जब ज़करिया ने सुना कि यहाँ बेमौसम फल मिलता है, तो ज़करिया ने कहा, मेरा भी तो कोई औलाद का मौसम नहीं है, मेरे पास औलाद के लिए मौसम नहीं है, बाल पके हुए हैं, हड्डियां कमज़ोर हैं, लेकिन यहाँ तो बेमौसम फल मिलता है। तो उसी वक्त कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, ज़करिया ने उसी जगह दुआ फरमाया, मरियम के दरबार में। मरियम क्या है? अल्लाह के वलिया, और मरियम के दरबार में दुआ किया तो अल्लाह ताला फौरन खुशखबरी अता फरमाया, मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। उसी वक्त जब ज़करिया ने दुआ फरमाया तो अल्लाह ने खबर दी, ऐ ज़करिया, तेरी दुआ आज कबूल हो गई, तेरी दुआ कबूल हो गई, तुझे एक औलाद दूंगा, और वह औलाद का, वह बेटे का नाम होगा याह्या, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। तो अब ये बताओ, हर जगह दुआ फरमाए हज़रत ज़करिया, 80 साल से दुआ फरमाए, दुआ कहाँ कबूल हुई? मरियम के दरबार में।
जो लोग कहते हैं कि वहाँ मज़ार पे क्यों जाते हो, ये दरगाह में क्यों जाते हो, ये दरबार में क्यों जाते हो, हम इसलिए जाते हैं कि दुआ हर जगह कबूल होती है, लेकिन अल्लाह वालों के दरबार में दुआ कबूल की सबसे ज़्यादा गारंटी है। कुरान कहता है कि हज़रत ज़करिया हर जगह दुआ मांगे, लेकिन दुआ कहाँ कबूल हुई? मरियम के दरबार में, मरियम के दरवाजे के सामने दुआ कबूल हुई। तो इसलिए हम वसीला लेते हैं, कुरान से साबित है। तो अब ये कहते हैं कि जो दुनिया में सामने है, पहले जैसा हदीस मैंने पढ़ के सुनाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नबी के चाचा को सामने लेके दुआ किया, बारिश हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी के वसीले से दुआ नहीं मांगा, क्योंकि नबी की वफ़ात हो चुकी है। तो ये लोग कहते हैं कि जो दुनिया में नहीं है उनके वसीले से दुआ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि इनको अल्लाह वालों से दुश्मनी है। अल्लाह वालों से लोग जुड़ ना जाए, अल्लाह वालों से जुड़ जाएगा तो गुमराही से बचेगा। सारे मुसलमान ईमान कामिल हासिल करेंगे और मुसलमानों की ताकत मजबूत होंगे, मुसलमान एकजुट होंगे, मुत्तहिद होंगे, यूनिटी होगी मुसलमानों में। ये नहीं चाहते ये लोग, इसलिए मुसलमानों को भटकाना चाहते हैं। अल्लाह वालों के पास मत जाओ, क्योंकि आज से 100 साल पहले ये सारे गुमराह फिरके वाले नहीं थे, सब के सब सुन्नी थे, सब अल्लाह वालों से जुड़े हुए थे, मुसलमानों की पावर मजबूत थे, सारी दुनिया में मुसलमानों का सिक्का जमता चलता था। क्यों? मुसलमान वलियों से जुड़े हुए थे। अब ये शैतान लोग वलियों से दूर करने के लिए कहते हैं कि वसीला नहीं, वफ़ात हो गए, कब्र में है, वो हमारी मदद नहीं कर सकते। अब कुरान में फरमाता है अल्लाह ताला, जब हमारे सरकार दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया में अभी तक दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, यहूदी लोगों की किताब में थी कि आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, मक्का में आएंगे, फलाने ख़ानदान में आएंगे, कुरैश ख़ानदान में आएंगे, उनका बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम आमिना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, कुरैश ख़ानदान में होंगे। सारी बातें तौरात में लिखी हुई थी। यहूदी अपनी किताबें पढ़ते थे, पढ़ के लोगों को बताते थे आखिरी नबी आएंगे, आखिरी नबी आएंगे तो हम उनका कलमा पढ़ेंगे, हम उनके गुलामी में दाखिल हो जाएंगे, उनके खादिम बनेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, सबसे ज़्यादा हम उनका भक्त, उनके लाडले होंगे। यहूदी लोग, ईसाई लोग अपनी किताबों में पढ़कर लोगों को बताते थे उनके उलमा। अब जब उनके साथ दुश्मनों की लड़ाई होती थी, जंग के मैदान में लड़ाई होती थी, तो यहूदी लोग दुआ मांगते थे। कुरान में सूरह बकरा में पहले पारे में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह फरमाता है, वकानू यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू। अल्लाह कुरान में फरमाता है वकानू यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, के आय अल्लाह काफिरों के मुकाबले में हमें नुसरत फतह अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। अब दुनिया में हुजूर अभी आए नहीं, अभी दुनिया में नहीं है, अभी रूहानी दुनिया में है, फिर भी उनके वसीले से दुआ हो रही है और अल्लाह ताला मदद फरमा रहा है। और जब भी वो लोग दुआ करते अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाता। तो दुनिया में आने से पहले दुआ हुई, हुजूर के वसीले से दुनिया में आने से पहले भी दुआ करते थे, वसीला लेते थे। वक्त ज़्यादा हो गया क्या? और बहुत ज़रूरी बातें हैं, आज आपको और बहुत अच्छे वाक़या सुनाने वाला हूँ। तो दुनिया में आने से पहले भी हुजूर के वसीले से दुआ होती थी। अब ये कहते हैं ना दुनिया में नहीं है,
तो उनके वसीले से दुआ नहीं है। लेकिन कुरान में फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि दुनिया में आने से पहले भी दुआ होती थी, तो दुनिया में आने के बाद तो सारी दुनिया पहचान गई हुजूर को। सारी दुनिया में हर जगह हमारे आका का डंका बज रहा है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से अच्छा होगा। जितने दिन दुनिया में गुजरता जाएगा, सारी दुनिया हमारे आका को पहचान रहे हैं। हमारे आका ने जो जो बातें बताए हैं, हर बात सच साबित हो रहे हैं। तो दुनिया में अब पहचान गए कि अल्लाह के सबसे लाडले, सबसे महबूब अल्लाह के नबी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सरकार के वसीला से दुआ मांगने से, हर वसीला अल्लाह ताला, नेक बंदों के वसीला अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है। इसीलिए हमारे अहले सुन्नत का तरीका है, हम दुआ मांगने के वक्त हम वसीला इख्तियार करते हैं। बुखारी शरीफ में एक वसीला का जिक्र है, वाक़या। इस वाक़या बोलकर मैं ख़त्म करता हूँ कि बनी इसराइल में, पिछली उम्मत में 3 शख्स सफ़र पे रवाना हुआ। 3 आदमी सफ़र पे रवाना हुए। जब कहीं चलते चलते रात हो गया, तो रात में ठहरने के लिए पहाड़ के अंदर, एक पहाड़ के गार के अंदर वो लोग आराम करने के लिए ठहरे। जब आराम करने के लिए ठहरे तो ऊपर से बड़ा भारी चट्टान आके उसके पहाड़ के जिस गार के अंदर वो लोग आराम कर रहे थे, उस गार के मुंह में आके पत्थर अटक गया। पूरा रास्ता बंद हो गया, यहाँ तक के रोशनी के लिए भी जगह नहीं है, बिल्कुल अंधेरा। जब रास्ता ब्लॉक हो गया, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, अब रास्ता किस तरफ है, अब कितना बड़ा पत्थर है, अब वो बाहर कैसे निकलना, कोई जरिया नहीं है उनके पास। तो तीनों ने कहा कि हम अपने नेकी का अल्लाह के पास वसीला देते हैं, दुआ करते हैं। ये वाक़या बुखारी शरीफ में है। तीनों ने अपना अपना वसीला पेश किया। एक ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ, तुम दोनों आमीन कहो। तो जो दुआ करने वाले दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह, मैं माँ बाप का बहुत खिदमत करता था, कभी भी मेरी जो ज़ईफ़ बूढ़ी माँ नाबीना घर में थी और मैं बकरी चराने जाता था, बकरी चराकर मैं रात में घर आता, शाम को घर आकर बकरी का दूध निकालकर सबसे पहले मेरी माँ को पिलाता। बच्चे अगर रोते चिल्लाते फिर भी बच्चों को बाद में देता, मेरी माँ को पहले देता है। ये खिदमत मैंने तुझे राज़ी करने के लिए किया है। आय अल्लाह, तेरी रजामंदी के लिए मैंने ये नेक काम मैंने किया, मेरी माँ की बहुत खिदमत किया। आज मेरी दुआ कबूल फरमा, मुसीबत से अल्लाह ताला मुझे बचा ले। जब दुआ मांगा तो पत्थर थोड़ा सा हट गया, थोड़ा हट गया, रोशनी अंदर आने लगी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अभी नहीं हुआ। एक की दुआ कबूल हुई, अब दूसरे ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ। दूसरे ने दुआ किया, आय अल्लाह, मैं किसी का हक नहीं मारा, मैं बहुत अमानतदारी के साथ, किसी का हक मेरे पास होता, मैं अमानतदारी से मैं हक अदा कर देता। मेरे पास एक आदमी मजदूरी करता था, उस मजदूर रोज़ाना मजदूरी करके शाम के वक्त अपना पेमेंट, अपना मजदूरी लेकर चला जाता। तो अचानक उसने एक दिन की मजदूरी छोड़कर चला गया, दूसरे दिन आया नहीं, तीसरे दिन भी नहीं आया। फिर एक हफ्ता मैंने उसका इंतज़ार किया,
नहीं आया, तो उसकी मजदूरी का पैसा सेव रखने के लिए मैंने एक बकरी खरीदा। तो पहले तो बैंक नहीं था कि बैंक में जमा करके रख देते, तो मजदूरी का पैसा याद रहे कि ये बकरी उस मजदूरी के पैसे का है। तो मैंने एक बकरी खरीदा, उस बकरी खरीद करके बकरी पालने लगा। उसने 12 साल तक नहीं आया। उस एक बकरी से मैदान भर गया। लेकिन वो 12 साल के बाद वह मजदूर एक दिन अचानक आया, आके बोला तुम्हारे पास मेरा एक दिन की मजदूरी थी, मेरा मजदूरी दे दो। तो मैंने कहा कि ये जितनी बकरियां हैं सब तुम्हारी है, ले जाओ। तो उस मजदूर ने कहा कि मजाक करते हो, मैं मजदूरी मांग रहा हूं और तुम मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा कि ए मेरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तू 12 साल के बाद आया, तेरे मजदूरी के पैसे से मैंने बकरी का बच्चा खरीद करके रखा था। वो बकरी का बच्चा बड़ा होकर वो बकरी के बच्चे से ये सारे बकरियां हुई। ये तेरी मजदूरी का, सब कुछ तेरे मजदूरी का है, तू ले जा। ये मेरी ईमानदारी, अमानतदारी, मजदूरी सिर्फ पैसे नहीं दिए बल्कि उस पैसे से बढ़ा कर दिए हैं। आय अल्लाह, मैंने ईमानदारी का काम मैंने तुझे राजी करने के लिए किया। आय अल्लाह, मेरी इस नेक काम के सदक़े में, इस नेक काम के वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा। तो ये जब दुआ किया, पत्थर और थोड़ा हट गया। फिर तीसरे ने दुआ किया, आय अल्लाह, मेरे अंदर, मेरे दिल में तेरा डर बहुत है, मैं तुझे डरता हूँ। हालांकि मैं बहुत बड़ा मालदार था और मैं हर किसी की मदद करता था, लेकिन एक औरत पर मैं आशिक हो गया था। उस औरत से उस औरत की तरफ में दिल से फिदा था। तो वो बहुत गरीब थी और एक मर्तबा जब उसके घर में बहुत तंगी आई, यानी वो दाने दाने को तरस रही थी, तो एक दिन मुझसे मदद मांगने के लिए आई। आकर कहा कि मुझे अल्लाह के वास्ते मदद करो, मेरे बच्चे रो रहे हैं, घर में खाना नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जितना चाहो मदद मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल का जो तमन्ना है वो पहले पूरा करो। तो वह औरत वापस चली गई। जाकर घर से वो औरत घर चली गई। जाकर घर में बच्चे तड़प रहे थे, रो रहे थे, बच्चों का रोना माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वापस आई, आकर मुझसे कहने लगी कि अपना ख्वाहिश पूरी कर ले और मुझे पैसा दे, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। फिर मैं तन्हाई में जब उसके सामने, उस औरत के सामने जब तन्हाई में गया, वो कांप रही थी। तो मैंने कहा कि क्यों कांप रही है, यहाँ कौन देख रहा है तुझे, यहाँ कोई नहीं देख रहा है। तो उस औरत ने कहा कोई नहीं देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा है, उस अल्लाह से डर रही हूँ, उस अल्लाह के डर से मैं कांप रही हूँ। जब इतना मैंने सुना, उस औरत के कांपते हुए देखकर मैं भी कांप गया और मैं डर गया। खुदा परवरदिगार, मैं तुझे डर कर वो गुनाह की जगह से, हालांकि कोई नहीं देख रहा था, मैं तन्हा, वो औरत तन्हा थी और बीच में कोई नहीं था, मैं किसी और को नहीं डर रहा था, मैं तुझे डर रहा था और तुझे डर कर मैं उस गुनाह से वापस आया। और उस औरत को मैंने कहा कि जितना रुपया चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जितने खाने पीने का सामान चाहिए ले जा, मैं तुझसे गुनाह नहीं करूँगा। आय अल्लाह, मैं तुझे डर कर गुनाहों से लौट आया और तेरे डर से मैंने मदद किया था। अगर तुझे ये काम पसंद आया तो आज की परेशानी से हमें बचा ले। जब इतना दुआ किया, फौरन पत्थर पूरी तरह से हट गया और तीनों के लिए रास्ता बन गया। तो मेरे भाई, जो अल्लाह को डर कर कोई काम करता है, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम करता है, वो काम अल्लाह को इतना पसंद आता है, उस काम के वसीला से भी अगर कोई दुआ मांगता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। तो वसीला
मेरा आज का बयान का मौजू था वसीला, कि वसीला नेक आमाल के भी वसीला जायज़ है, अल्लाह वालों के वसीला भी जायज़ है, अल्लाह वाले सामने मौजूद हैं तो भी वसीला जायज़ है, अल्लाह वाले कब्र के अंदर वफ़ात हो चुके हैं तो भी वसीला जायज़ है, और जो दुनिया में आए नहीं नेक इंसान अल्लाह वाले उनके वसीला भी जायज़ है। लेकिन सिर्फ अल्लाह वालों से दूर करने के लिए जो लोग कहते हैं बुज़ुर्गों के मज़ार पे मत जाओ, मज़ार वालों से वसीला जायज़ नहीं है, वो गुमराह है, बेदीन है। हम अहले सुन्नत हम अल्लाह वालों के वसीले से दुआ मांगते हैं। इसीलिए शायर कहता है कि वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढो, बेवसीला नज़दीक हूँ हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह वालों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वालों के वसीले से हमारी हर मुसीबत को अल्लाह आसान फरमाए, हर दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ लीजिए।